Hey, good morning, guys. This is your host Vishal, and welcome to my YouTube channel Vishal Data's Odysseys. Now, what we are talking about here, we are actually doing here a very interesting topic that is NumPy tutorial. ठीक है, इस पूरे के पूरे ट्यूटोरियल की सीरीज़ हम लोग एक क्रिएट करेंगे. उसके बाद NumPy, इसके बाद हम पांडास के बारे में बात करेंगे. पांडास के बाद हम मैटलैब के बारे में बात करेंगे. मैटलैब के बाद हम साईपाई के बारे में बात करेंगे. साईपाई के बाद हम लोग टेंसर फ्लोस के बारे में बात करेंगे. तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं अपना रिवीजन कर रहा हूँ. ठीक है, और मैं अपनी रिवीजन के ज़रिए अगर किसी की मदद हो सकती है ना, तो यार मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो अगर तुम्हारे को लगे कि भैया ये थोड़ा सा कंटेंट, अगर हमारा बहुत कुछ भी जो भी कंटेंट हम लोग बनाएंगे, अगर तुम्हारे को मज़ेदार लग रहा है ना यार, तो इसको शेयर कर देना बढ़िया से. ठीक है, अभी नया चैनल है, करते हैं धीरे धीरे बिल्डअप करेंगे और हो जाएगा तो बढ़िया चीज़ है. एक नई चीज़ अपनी लाइफ में कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर थिंग. NumPy ट्यूटोरियल के हम लोग बात कर रहे हैं. तो सबसे पहली चीज़, व्हाट इज़ अरे. तो अरे क्या होता है? अरे का एक सिंपल सी अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ ए काइंड ऑफ ए डाटा स्ट्रक्चर. अब डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है वो अभी हमारे को बताने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर अगर मैं जनरल लैंग्वेज में बोलूँ तो भैया हम लोग पाइथन के अंदर ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर्स होते हैं. ठीक है, उन कंटेनर्स का मतलब क्या होता है कि वो डाटा वैल्यूज़, और बेसिकली कोई भी वैल्यू होती है ना, कोई भी डाटा वैल्यूज़ होंगी, उनको स्टोर करने का काम करता है. तो देर आर डिफरेंट सेवरल वेज. लाइक फॉर एग्जाम्पल वी हैव लिस्ट, वी हैव टपल्स, we have string also. Okay, and if I'm not wrong, so string is not a container. So dictionary could be a very good container for us. And similarly, like array is like kind of the same thing, which is actually helping us storing a different types of values. ओके, सो दिस इज़ what is array. तो बेसिकली array कुछ नहीं होता है, एक नॉर्मल सा एक डाटा स्ट्रक्चर होता है. डाटा स्ट्रक्चर क्या काम करता है भैया? हमारे जो भी डाटा सेट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा सेट होते हैं ना, जैसे भैया हमारे पास डाटा कौन से तरीके के होते हैं. हमारे पास इंटीजर होता है, स्ट्रिंग होता है. ठीक है, हमारे पास फ्लोट वैल्यूज़ होती हैं. इवन दो लाइक दीज डाटा स्ट्रक्चर्स कैन बी ए डाटा टाइप एज वेल. ठीक है, तो ये सारे तरीके को, इन तरीके के डाटा सेट्स को अगर हमारे को स्टोर करना है, तो स्टोर करने के लिए हमारे को कंटेनर्स चाहिए. तो वो कंटेनर्स का काम क्या होता है? तो वो कुछ एक सिस्टमेटिक वे में स्टोर किए जाते हैं. तो वो जो होते हैं वो इन डाटा स्ट्रक्चर की मदद से होते हैं. तो अरे भी क्या है? अरे भी एक तरीके का हमारा डाटा स्ट्रक्चर ही है. ठीक है, अब इसमें अगर मैं इंपॉर्टेंट सी बात बोलूँ, दैट व्हाट आर द मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग दीज अरे. सो फ्रॉम अभी तक जो बेसिक जो तरीके होते हैं, हमारे पास दो तरीके होते हैं. एक होता है हमारे पास अरे की मदद से हम लोग अरे को इंपोर्ट कर सकते हैं. ठीक है, मतलब अरे की मदद से हम लोग एक अरे क्रिएट कर सकते हैं. और एक हमारा तरीका होता है जो हम अभी आज पढ़ेंगे, और इसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे. ठीक है, वो होता है हमारा NumPy. NumPy करके हमारी एक लाइब्रेरी होती है पाइथन के अंदर. तो हम इसकी मदद से हम लोग पढ़ सकते हैं. ना व्हाट इज़ दिस अरे? सो दिस अरे इज़ व्हाट इट इज़ ए काइंड ऑफ ए मॉड्यूल दैट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल इन पाइथन. मतलब जब पाइथन बनी होगी ना, तब ये जो मॉड्यूल था ये पहले से डाला गया था. NumPy कब बना? तो NumPy बाद में बना, मतलब पहले पाइथन बन गई जिसके अंदर ये ऑलरेडी अरे नाम का एक हमारा मॉड्यूल था. ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ लूप होल्स होंगे, वो देखेंगे क्या लूप होल्स होते हैं, और उस लूप होल्स की वजह से क्या हुआ, हमारे को ये चीज़ क्रिएट करनी पड़ी. ठीक है, NumPy क्रिएट करना पड़ा. ठीक है, NumPy क्यों क्रिएट करना पड़ा वो भी बता देंगे थोड़ी देर में. तो ये क्या होती है? ये एक लाइब्रेरी होती है. ठीक है, जो पाइथन पे बनी हुई है. ठीक है, नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कि दोनों में बनाएंगे कैसे, वो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं. ठीक है, लेकिन अभी हमने पता करा कि भैया हमारे पास दो मेथड्स होते हैं किस तरीके से हम लोग अरेज को क्रिएट कर सकते हैं. इनको अरे एक मॉड्यूल की मदद से भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, जिसको हम लोग इंपोर्ट अरे एज AR करके भी लिख सकते हैं. ठीक है, नाउ और अगर हमारे को NumPy की मदद से करना तो NumPy की मदद से भी हम लोग एक अरे क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, now when I'm talking about comparing our differences, what are the differences basically in between these two methods. So let's say for example that I do have one value that is x. Okay, now I am creating one array with the help of this module. That module is array. ओके, नाउ मैंने इस अरे को एक एलियास दे दिया. एलियास क्या होता है कि भैया हम लोग अरे बड़े बार जगह ना लिखें, बहुत जगह ना लिखें, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ड है. टाइम बचाना है हमारे को अपना. तो हम लोग अरे की जगह हम AR लिखेंगे. तो मैंने AR लिखा. AR के साथ मैं अगर टैब दबाता हूँ तो यहाँ पे तीन चीज़ें आ रही है, अरे टाइप एंड टाइप कोर्स. इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, लेकिन एक नॉर्मल सी चीज़ बता देता हूँ. अरे अगर मैंने डाला, ठीक है, अब इसमें अगर मैं मेंशन कर देता हूँ ना, मैं इसमें मेंशन करता हूँ दैट दिस थिंग इज़ I, एंड देन आफ्टर दैट मैं एक वैल्यूज़ पास कर देता हूँ. ठीक है मेरे भाई, तो अगर मेरा ये वैल्यू पास हो गया, ठीक है, अब इसका हम लोग टाइप फाइंड करने की कोशिश करते हैं. एंड दैट टाइप विल बी, एक मिनट,
तो मेरा ये जो टाइप होगा, देखो ये अरे डॉट अरे करके मेरा टाइप आ रहा है, डाटा टाइप क्या आ रहा है मेरा, अरे डॉट अरे करके आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वाई इक्वल्स टू नॉट ए आर, नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ एन पी, ठीक है। एंड आई एम गोइंग टू यूज़, अब ये एन पी के अंदर क्या चीज़ होती है देखते क्या होता है। तो एन पी के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई, ठीक है। अब ये क्या है, ये बेसिकली क्या होती है मैं तुम्हारे को बता दूंगा। ए बी एस, एब्सोल्यूट, ऐड, ऑल, और ये बहुत सारे ऑपरेशंस हैं। इसमें मेरे को अगर मैं एक काम की चीज़ पता करना चाहूँ, क्या मैं अरे क्रिएट कर सकता हूँ? बिल्कुल हाँ कर सकता हूँ। देखो एन पी डॉट अरे करके मेरा एक वैल्यू आ रहा है, ठीक है। और अब मैं ये सेम चीज़ को 1 2 3 4 5 करके मैं यहाँ डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अब इसका डाटा टाइप क्या निकलेगा, इस वाई का डाटा टाइप क्या निकलेगा, वो चीज़ देखना जरूरी है। इट इज़ numpy डॉट एन डी अरे, इट इज़ numpy डॉट एन डी अरे। तो दोनों में हमने ये चीज़ सीखी कि हम लोग अरे के पहले तो क्रिएट कैसे करते हैं। अरे क्रिएट करने का तरीका ही होता है, मतलब अगर हमारे को सिर्फ अरे ये वाला यूज़ करना है तो इसकी मदद से यूज़ कर लेंगे, और अगर हमारे को ये वाला करना है। अब दोनों में फ़र्क क्या है और कंपैरिजन क्या है, ठीक है। तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं अगर बात कर रहा हूँ numpy डॉट अरे की, ठीक है मेरे भाई। अब मैं यहाँ के अंदर क्या कर रहा हूँ, मेरे को लिस्ट बनानी है, ठीक है। 1 2 3, और लेट्स से 4 की जगह मैं 4.0 डाल रहा हूँ, और 5 की जगह मैं 5.3 डाल रहा हूँ, ठीक है। और लेट्स से ऑल्सो आई एम राइटिंग राउंड हियर दिस थिंग, इट्स ए स्ट्रिंग, ठीक है। क्या मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी डाल सकता हूँ? मैं कोई भी एक रैंडम डिक्शनरी डाल रहा हूँ, ठीक है। 1, और यहाँ पे मैं ABC कर देता हूँ, ठीक है। एंड नाउ आई एम क्लोजिंग दिस पर्टिकुलर लिस्ट, एंड देन आई एम डूइंग दिस थिंग, आई एम क्लोजिंग माई होल फॉर्मेट, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे छोटी सी मेरे से गलती हो गई, कोई बात नहीं, अब सही हो गया। सो अब यहाँ पे ध्यान से देखना क्या हुआ, ये एक अरे क्रिएट हुआ जिसका डाटा टाइप क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डाटा टाइप है, ठीक है। क्या मैं ये सेम चीज़ जो है, ये सेम चीज़ अगर मैं यूज़ करना चाहूँ, ठीक है, क्या मैं ये सेम चीज़ यहाँ पे यूज़ करना चाहूँ ए आर डॉट अरे की मदद से, तो हो जाएगी। तो यहाँ पे तुम देखोगे ये नहीं होगा। ये क्या एरर दे रहा है, ये हमारे को एरर दे रहा है दैट अरे आर्ग्यूमेंट 1 मस्ट बी यूनिकोड करेक्टर। दिस यूनिकोड करेक्टर व्हाट डज इट मीन्स, दैट हमने यहाँ पे अगर याद होगा हमने एक चीज़ मेंशन करी थी, दैट इज़ आई। सो आई इज़ एक्चुअली रेफरेंसिंग अस टूवर्ड्स इंटीजर, ठीक है। हमारे को आई क्या बोल रहा है कि हम लोग एक इंटीजर के बारे में बात कर रहे हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं इधर एक चीज़ ऐड करता हूँ, ठीक है। एंड लेट्स से x1 करके मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया ए आर डॉट ए आर, ओके। नाउ इफ़ आई यूज़ एफ, सो एफ वी जनरली यूज टू क्रिएट एन अरे दैट कंटेन्स अ लॉट ऑफ फ्लोट वैल्यूज़, ओके। 1.0, और इसमें एक चीज़ ट्राई करते हैं, देखो ये चीज़ ट्राई करके देखते हैं। मैंने एक इंटीजर वैल्यू डाली है, होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो ये रन कर गया, लेकिन अब अगर मैं इसको अगर मैं प्रिंट करने की कोशिश करूँगा ना, ध्यान से देखना क्या होगा, ठीक है। ये देखना बढ़िया चीज़ होगी, देखो 1.0 2.0 एंड 3.0 _1 क्लोज दिस वैल्यू एंड अरे डॉट अरे, करेक्ट। तो ये चीज़ समझ में आ रही है। अच्छा, आप तुम बोलोगे तुमने यहाँ पे नहीं करा, इधर भी करके देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ा है, घर की खेती है, कहीं भी यूज़ कर सकते हो, प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये क्या बोला कि हमारा यहाँ पे पैरेंथेसिस मैच नहीं हो रहा, ठीक है। ये देखो फ्लोट ऑब्जेक्ट कैनॉट बी इंटरप्रेटेड एज इंटीजर, सो बेसिकली इट इज़ एक्चुअली टॉकिंग अबाउट हियर दिस थिंग। एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं इसमें एफ डाल के करता हूँ, सो मस्ट बी रियल नंबर नॉट स्ट्रिंग्स। तो बात समझ में आई, मतलब तुम इंटीजर को फ्लोट में, यहाँ पे हमने जब आई डाला था तो फ्लोट नंबर कह रहा है कि भैया हम फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उसने क्या बोला, वो क्यों कह रहा है ना, क्योंकि इसका एक सिमेंटिक मीनिंग होता है। जैसे 5.3 मैंने डाला तो ये 0.3 की रेलेवेंस खत्म हो जाएगी अगर मैं इंटीजर में इसको कन्वर्ट कर दूंगा अरे की मदद से, ठीक है। सिमिलरली वो कह रहा है कि स्ट्रिंग जो होता है ना, स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एक रियल नंबर होना चाहिए जिसको अगर तुम्हारे को फ्लोट में कन्वर्ट करना है। तो मतलब अगर मेरे को फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो मेरे पास सारी वैल्यूज़ जो होनी चाहिए वो एक रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। दैट रियल नंबर कैन बी एनीथिंग, ठीक है, कैन बी एनीथिंग। रियल नंबर पता होंगे, मैथमेटिक्स अगर पढ़ी होगी तो ये सब चीज़ें के बारे में पता होगा, करेक्ट। तो ये हमारा एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस हो गया। तो डिफरेंस क्या पता चला उसको थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं। समराइज़ करके हमारे को ये पता चला दैट अगर हम ए आर डॉट अरे यूज़ करके अगर कोई अरे क्रिएट करें तो उसमें हमारे जितने भी एलिमेंट्स होंगे उस अरे के, वो सारे के सारे सिमिलर होने चाहिए,
ठीक है। और यही अगर हम numpy डॉट अरे यूज़ कर रहे हैं तो numpy डॉट अरे में तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं, हम घर की खेती हम जो मर्जी कुछ भी मिक्स करके बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मतलब जहाँ पे कहाँ पे हम लोग numpy डॉट अरे यूज़ करेंगे, तो जनरली जब तुम किसी रियल डाटा फ्रेम में काम करोगे ना, तो बहुत सारे डाटा फ्रेम्स ऐसे होंगे जहाँ पे तुम्हारे को इस तरीके की वैल्यूज़ मिलेंगी, ठीक है। तो जब हम पांडास के बारे में बात करेंगे, जब हम डाटा फ्रेम्स के बारे में एक्चुअली में सीख जाएंगे ना, तब मैं तुम्हारे को बहुत अच्छी चीज़ें बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे अभी हमारे पास n नंबर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को हैंडल करने का तरीका क्या होता है, कैसे नहीं होता, वो चीज़ों के बारे में हम लोग पांडास में सीखेंगे जब हम लोग प्रॉपर डाटा सेट के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। अब जो ये पूरी की पूरी चीज़ हुई मेरी, तो इससे मेरे को क्या पता चल गया कि भैया हमारे इसके बीच में क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं, ठीक है। और अच्छा एक चीज़ और होती है, ये दोनों अरेज होते हैं ना, ये फिक्स डायमेंशन के होते हैं। मतलब अगर मैंने इसमें इतने डाल दिया ना, मेरे मतलब नंबर ऑफ़ लेंथ्स इतनी है तो वो इतनी रहेगी, उसके लिए मेरे को फिर नई चीज़ें करनी पड़ती हैं, वो फिर डाटा स्ट्रक्चरिंग एल्गोरिदम्स यूज़ करनी पड़ती हैं, ठीक है। अब डाटा स्ट्रक्चरिंग एल्गोरिदम्स क्या होती हैं, उसका वो बहुत अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर तुम उसको मास्टर कर गए तो भैया अच्छी सी तगड़ी में भैया 8-9 लाख रुपए की सैलरी तो तुम्हारी इंडिया में लग जाती है, ठीक है। वो भी सिखाएंगे भाई, टेंशन की कोई बात नहीं है। मेरी चल रही है थोड़ी सी, मेरी खुद की कंप्लीट हो जाएगी ना तो मैं वही सिखा दूँगा, ठीक है। तो let's just talk about one more topic. That topic is like comparison between arrays and tensors. Now जब हम लोग अरेज के बारे में पढ़ रहे होते हैं ना, तो एक अरेज और टेंसर्स आगे जाके हम लोग एक लाइब्रेरी पढ़ेंगे, टेंसर फ्लो करके एक लाइब्रेरी पढ़ेंगे। तो इस जगह पे भी बच्चे क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। क्या मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, तो मेरे को लगा कि भैया ये मेरे को डिस्कस करना चाहिए, मेरे को बताना चाहिए। तो क्या फ़र्क होता है अरेज और टेंसर्स में, ये चीज़ का ध्यान रखना। अब ये चीज़ बताने के लिए क्या होगा, ध्यान से देखना। अरेज जो होते हैं वो डायमेंशंस में होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया ना, देखो नंपाई अरे जो भी होगा वो एनडी अरे है। तो एनडी अरे का मतलब क्या है, यहाँ पे एन डायमेंशनल अरे है, ठीक है। और अगर मैं जनरल एक फॉर्म में बात करूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल दैट लेट्स से आई एम यूजिंग दिस वैल्यू वाई एंड आई यूज़ दिस एंडिम करके एक फंक्शन होता है, एक एट्रीब्यूट होता है हमारे नंपाई के अंदर। इसके बारे में अभी मैं प्रॉपर चीज़ बताऊँगा। तो ये क्या बता रहा है, 1। ये क्या चीज़ बता रहा है, ये 1 बता रहा है। 1 क्या बता रहा है कि भैया ये एक 1D अरे है। ये क्या है, एक 1D अरे है। तो 1D अरे क्या हुआ, तुम्हारे घर में ना शेल्फ वगैरह होंगी, बुक शेल्फ वगैरह होंगी, ठीक है। तो बुक शेल्फ में क्या होता है, जैसे हम लोगों ने अभी ये पढ़ा हुआ है, यहाँ पे मैंने बुक शेल्फ लगाई, ठीक है। इस बुक शेल्फ में मैंने क्या करा, मैंने ढेर सारी बुक्स रख दी, ठीक है। तो मेरी जो बुक्स होगी ना वो एलिमेंट हो गया। अब ये तो है नहीं, अब ध्यान से समझना है, नंपाई डॉट अरे को इसी चीज़ से अगर हम छोटी सी चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं, भैया मेरा ये बुक शेल्फ है, इस बुक शेल्फ में भैया सिर्फ मैं बुक्स थोड़ा रख सकता हूँ, मैं और भी चीज़ें रख सकता हूँ ना। देयर आर एन नंबर ऑफ आर्टिकल्स दैट आई कैन पुट लाइक दिस एरोप्लेन एज वेल, आई कैन पुट माई दिस फ्रेंड एज वेल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं रख सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए नंपाई डॉट अरे का यूज़ करा जाता है। तो वो जो सिंगल बुक शेल्फ है ना, दैट सिंगल बुक शेल्फ इज़ लाइक वॉट इट इज़ माई 1 डायमेंशनल अरे। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट, ध्यान से समझना जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से आई एम क्रिएटिंग 1 अरे, ठीक है। इस अरे का मैं नाम दे रहा हूँ अरे इक्वल्स टू 2, ठीक है भाई। अरे इक्वल्स टू 2 दे रहा हूँ, नंपाई डॉट अरे यूज़ करा, कोई बात नहीं। अब ये चीज़ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 5। अभी मैं इसको ना ज़्यादा मैं मैसअप नहीं कर रहा। द रीज़न बिहाइंड दिस इज बिकॉज तुम्हारे को समझ में आना चाहिए। लिस्ट एंड आई एम राइटिंग डाउन 1 मोर लिस्ट, 2 3 4 5 एंड 6, दोनों लिस्ट के अंदर एलिमेंट जो है वो सेम है। एंड मैं इस लिस्ट को एक लिस्ट के अंदर कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो इट्स ए लिस्ट ऑफ लिस्ट्स। अगर किसी को ढंग से समझ में नहीं आया तो एक बार ही देख लो, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ठीक है। अभी सीख रहे ना भाई, थोड़ा प्रोफेशनल लैंग्वेज आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये मेरा एक अरे क्रिएट हो गया। अभी मैंने एंडिम के बारे में बताया। एंडिम तुम्हारा एट्रीब्यूट क्या करेगा, कोई भी तुम वेरिएबल पे अगर लगाओगे उसको, अगर वो नंपाई एरे से बना हुआ है, ये चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है, अगर वो नंपाई एरे से बना हुआ है, ठीक है। तो मैं अरे 2 के ऊपर मैं एंडिम लगा रहा हूँ, तो ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये 2 दिखा रहा है। ये क्या कह रहा है, ये 2 डायमेंशन का हमारा अरे है। अब ये जो डायमेंशंस का गेम होता है ना यार, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग एक ह्यूमन आई की मदद से ना 3 तरीके की डायमेंशंस को हम लोग देख सकते हैं। दैट 3 डायमेंशंस आर, हमने स्कूल में पढ़ रखा है ऑलरेडी, अगर जिसने 12th तक मैथ्स पढ़ी होगी उसने पढ़ रखा होगा। एक 1 डायमेंशन होता है, ठीक है। सेकंड डायमेंशन इज़ लाइक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, करेक्ट। एंड देन थर्ड डायमेंशन इज़ लाइक एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है। एक्स वाई जेड एक्सिस क्या होता है, जो हमारा अभी रियल लाइफ में हम जैसे बैठे हैं, जैसे मेरे पीछे वॉल है ना, तो वॉल के अंदर हमारा क्या होता है,
हमारा जो फ्लोर वाले दो होते हैं एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गए, और ये वाली जो लाइन होती है ना, जैसे ये वाली जो लाइन जा रही है, ठीक है, तो ये वाली लाइन हमारी क्या हो जाएगी, जेड एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशन होता है। 3 डायमेंशन से पहले हम लोग 2 डायमेंशन को थोड़ा सा ध्यान से और देख लेते हैं। ये चीज़ ध्यान से देखना, मैं दोबारा से इस चीज़ को उठा रहा हूँ, इस पूरी चीज़ को, ठीक है, और मैं इतनी सी चीज़ को मैंने उठाया, ठीक है भाई। कट हो गया ये, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे मैंने ऐड करा, इट इज़ स्टिल 2 डायमेंशन। मैंने 3 लिस्ट डाली लेकिन 2 डायमेंशन हो गया, ठीक है। सिमिलरली इफ़ आई एम, मैंने इसमें एक और लिस्ट ऐड कर ली, लेकिन ये लिस्ट के अंदर लिस्ट ऐड कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो ये अभी भी 2 डायमेंशन है, ठीक है। इसके अंदर एक और लिस्ट ऐड कर दी, अब ये एरर दे देगा क्योंकि यहाँ पे कॉमा मैंने हटाया नहीं, ठीक है, सिंटेक्स एरर दे देगा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये देखो, अब ये हुआ हमारा 2 डायमेंशन हो गया। चलो, जो मैं चीज़ समझाना चाह रहा था ना, उसको समझाने का एक्चुअल रीज़न क्या है वो ये देखना। अरे 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 2 डॉट शेप, सो राइट नाउ इट इज़ एक्चुअली शोइंग मी दैट मेरे एक जो लिस्ट है इसके अंदर 5 कॉलम्स हैं, और ये जो 5 है ना, ये दिखा रहा है 5, ये वाला पीछे वाला जो 5 है, ठीक है। और ये 5 कॉलम्स जो हैं इसमें टोटल 5 रोज़ हैं। तो मतलब अगर हम सिंगल शेल्फ की बात कर रहे थे तो वो तो हो गया 1 डायमेंशनल अरे, ठीक है। लेकिन लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक पूरा स्टैंड है जिसके अंदर 5 रोज़ हैं, जिसके अंदर 5 रोज़ हैं, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा 5 क्रॉस 5 करके तुम्हारा एक अरे हो जाएगा। दैट थिंग विल गोइंग टू बी योर 2 डायमेंशनल अरे। ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अगर समझ में आ गई तो भैया लाइक्स ऐसे ऐसे करके ना थम्स अप करके एक चीज़ तुम ठोक देना उसके अंदर। अब एक और चीज़ कमाल की देखते हैं, देखो मज़ेदार चीज़ है ये। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक अरे 3 क्रिएट कर रहा हूँ, और साथ साथ करते हैं, ठीक है। मैंने np डॉट अरे लिखा, अब ये अरे 3 क्यों लिखा है, क्योंकि मैं एक 3 डायमेंशनल अरे क्रिएट करने जा रहा हूँ, ठीक है। 3 डायमेंशनल क्रिएट करने से पहले मैं क्या करूँ, ध्यान से देखना। मैं एक नॉर्मल सा 1 2 3 करके मैंने एक पहले ये बनाया। अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, ये मेरा एक 1D अरे बन जाएगा। कैसे पता चलेगा, अरे 3, और इसको मैं एंडिंग निकाल दूंगा तो मेरा ये अरे 3 बन जाएगा, करेक्ट। नाउ इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट, इसी के अंदर मैं एक और 1 2 3 डाल देता हूँ, चलो 1 2 4 डाल दिया, ठीक है। और इस पूरे को मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ, लिस्ट ऑफ लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो अब ये मेरा 2D अरे बन गया। अब मैंने ये 2D अरे एक और उठाया और कॉमा डाल के ये करा, अभी तो ये एरर देगा, क्यों, क्योंकि ये टपल्स ऑफ लिस्ट करना है, ठीक है। मैं लिख दूंगा क्या चीज़ है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होगी, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। तो अगर तुम्हारे को डायमेंशन चेक करने किसी डाटा सेट को देख के, तो मैं तुम्हारे को एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ। 1 2 3 डायमेंशन, 1 2 डायमेंशन का है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको तो नहीं मैं कंसीडर करूँगा, मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ। लेट्स से दिस, सी, सो दिस इज़ ओनली 1 डायमेंशन, करेक्ट। तो ये हमारा 3 डायमेंशन का बन गया, ठीक है। अब क्या है ना यार, हम लोग जब ना डाटा सेट, अगर हम लोग मशीन लर्निंग में या फिर हम लोग पाइथन की मदद से हम लोग मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, प्लॉटली वगैरह यूज़ करके अगर हम डाटा सेट को प्लॉट करना चाहें, तो हम लोग 1 2 3D तक के डाटा सेट जो होता है ना, वो तो हम बहुत अच्छे तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ 4D अरे, आई एम कॉपी होल दिस थिंग्स, ठीक है। And now I'm talking about that I am just going to copy all this thing and I'm trying to create one 4D array. I'm trying to create one 4D array, ठीक है। अब ध्यान से एक चीज़ देखना, यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, तो इसको 4 करने हैं 4D बनाने के लिए, ठीक है। तो ये, तो अब यहाँ पे तुम्हारा देखेंगे तो 4, तो ये हमारा 4D array हो गया, ठीक है। सिमिलरली लाइक 5D अरे, 6D अरे, ND अरे। ND अरे क्यों बोला जाता है, नंपाई में, नंपाई के डाटा सेट में एक वर्ड आता है ND अरे, ठीक है। इसी को देख लेते हैं, ये देखो, अरे अंडरस्कोर 4 एंड दिस, ये रहा हमारा टाइप, ठीक है। मेरा अगर ये टाइप हो गया तो ये क्या कह रहा है, नंपाई डॉट ND अरे, इट इज़ n डायमेंशनल अरे, n डायमेंशनल अरे, इस चीज़ का वर्ड याद रखना है, ठीक है।
तो अब मैंने जो ये टॉपिक पूरा का पूरा स्टार्ट करा था, जो मैंने इतनी देर से मैं बोले जा रहा हूँ, उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न एक बहुत छोटा सा चीज़ थी, दैट वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट अरे एंड टेंसर्स। ठीक है, सो अगर मेरा एनडी अरे की डायमेंशन 1,2,3 है, तो हम इसको बोल देंगे अरे है भाई, अरे। ठीक है, ठीक है। और यही मेरा एनडी अरे का डायमेंशन अगर 4 या उससे ज़्यादा है तो हम इसको बोलते हैं टेंसर्स। इसको और डीप में पढ़ेंगे हम। कब पढ़ेंगे इसको और डीप में? व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस टेंसर फ्लोज। ठीक है, तो इतनी सी छोटी चीज़ को याद रखना। अच्छा, अगर मैं एक एनडी अरे की बात करूँ तो एनडी अरे हुआ क्या? ठीक है, सॉरी, 3D अरे की बात करूँ तो 3D अरे हुआ क्या? सिंगल डी अरे और बेसिकली 1D अरे क्या हुआ? हमारा एक शेल्फ हो गया, शेल्फ के अंदर हमारे एन नंबर ऑफ आइटम्स पड़े हुए हैं। ठीक है, 2D अरे क्या हो गया? दैट वी हैव अ नंबर ऑफ शेल्फ्स अवेलेबल, और बेसिकली एक स्टैंड हो गया। उस स्टैंड के अंदर हमारे पास 4, 5, 6, 7, 8 रो है। ठीक है, रियल वर्ल्ड डाटा सेट जो होगा उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा रोज़ होंगे। बहुत ज़्यादा रोज़ कैसे होंगी? अगर मैं इसी चीज़ को देखो, यहाँ पे अरे 2 है ना, तो इफ़ आई विल कन्वर्ट दिस थिंग इनटू ए डाटा फ्रेम, आई कैन डू दैट थिंग वेरी इजीली। ठीक है, उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? मैं थोड़ा सी चीज़ों को हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा ये रहा ईडी import.pd import pandas as pd। ये हम इसके बारे में प्रॉपर पढ़ेंगे। इसके बारे में इतना मतलब अगर समझ में नहीं भी आ रहा ना, कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना। ठीक है, मैंने टैब बटन दबाया तो टैब बटन दबा के कुछ नहीं आया, काहे नहीं आया, कोई बात नहीं। डाटा फ्रेम्स करके होता है आई बिलीव। ठीक है, पीडी डॉट डाटा फ्रेम्स। और ये आई बिलीव नहीं होता भाई, ये तुम्हारे को ना बाय हार्ट हो जाएगा, इतनी प्रैक्टिस कर लोगे तुम। ठीक है, और इसको मैं अगर अरे 2 को उठा रहा हूँ, अरे 2 को उठा के मैंने इसमें डाला, मैं इसको क्या कर रहा हूँ? मैं एक डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। पांडास हैज़ नो एट्रीब्यूट डाटा फ्रेम्स। एक मिनट। तो ये देखो, इसको उड़ाओ पहले एक बारी। इट इज़ पी डी डॉट। ठीक है, इधर देख लेते हैं कि मेरे से गलती क्या हुई थी। जल्दबाजी थोड़ा करनी, सब चीज़ें फ्रेम्स, मैंने फ्रेम्स लिख दिया था, फ्रेम होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, होता रहता है। मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी, मेरे को फिर भी नहीं हो रहा, तुम मेरे से अच्छा कर लोगे। ठीक है, तो पी डी डॉट डाटा फ्रेम। तो यहाँ पर ध्यान से देखो क्या हुआ कि मेरे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने आए। अब इसमें हम लोग ये कॉलम्स के नाम भी चेंज कर सकते हैं, हम अपना इंडेक्स भी चेंज कर सकते हैं। दिस थिंग इज़ नोन एज इंडेक्स। हम लोग इसको भी चेंज कर सकते हैं। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, सो दीज आर माई कॉलम्स। और हमारे पांडास के अंदर कॉलम्स की इंडेक्सिंग जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, सिमिलरली फॉर रोज एज वेल माई इंडेक्सिंग गोट स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4। हम लोग इन सब चीज़ों के ना नाम चेंज कर सकते हैं। ये अभी हम लोग सीखेंगे प्रॉपर कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते। अंदर मेरा डेटा सेट क्या आ रहा है देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5, then 2 3 4 5 6, correct? Then so it is actually in second 2D array, what is actually doing? It is actually treating this value as an a row। ये हमारा एक रो हो गया, सेकंड रो हो गया, थर्ड रो हो गया, फोर्थ रो हो गया, फिफ्थ रो हो गया। नाउ दिस आर माई 5 रोज। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, मज़ा आया? अच्छा, इसको करके दिखाएं, इसको भी करके दिखा देते हैं। ये देखो, कोई टेंशन वाली बात थोड़ा है, मैं कोई गलत थोड़ा, मैं झूठ नहीं बोलता भाई। इसको भी करके देखते हैं, ये होगा पहले तो देख लेते हैं होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये कुछ ना कुछ तो देगा, कुछ नहीं दे रहा। इसने इसे डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन ये इसे विजुअलाइज नहीं कर रहा। उसका रीज़न है क्यों? क्योंकि भैया हम लोगों ने डाटा फ्रेम्स जितने भी देखें, ये देखें। अब ये क्या हो गया, जब हम डाटा सेट्स के बारे में बात ढंग से करेंगे ना, तो क्या होता है, हमारे स्ट्रक्चर डाटा सेट्स होते हैं, सेमी स्ट्रक्चर डाटा सेट्स होते हैं। तो ये 3D क्या है? 3D इज़ नथिंग, इट्स ए काइंड ऑफ एन इमेज। ठीक है, 3D क्या हो गई? इट्स ए काइंड ऑफ एन इमेज, नॉट एन इमेज। 3D इज़ समथिंग रिलेटेड टू लाइक 3 डायमेंशन के अंदर चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो अब ये डाटा फ्रेम तो बना, ठीक है, डाटा फ्रेम बना, लेकिन ये दिखा नहीं रहा इस तरीके से। क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि भाई ये तो एक ही है ना। ठीक है, तो 3D की अगर मैं एक छोटी सी सिंपल सी तुम्हारे को एक चीज़ बताऊँ ना, कि 3D अगर मैं बुक शेल्फ वाले एग्जांपल लेके कंटिन्यू करूँ, तो एक लाइब्रेरी जो होती है, वो लाइब्रेरी के अंदर जितनी भी बुक शेल्फ्स लगी होती हैं, वो सारी की सारी क्या होती है, वो एक 3 डायमेंशनल अरे का एग्जाम्पल होती है। ठीक है, तो इतनी सी अगर बात समझ में आ गई हो, ठीक है, तो ये हमारा रहेगा फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, इस फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो बात करी है
वो मैं पूरी की पूरी यहाँ पे पूरी की पूरी ये जो फाइल है ना, मैं इसका मैं तुम्हारे को गिटहब रिपोजिटरी नीचे मेंशन कर दूंगा, वहाँ जाके देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे एट्रीब्यूट्स और चेंज ऑफ डाटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग साइन ऑफ करते हैं क्योंकि वीडियो बन रही है। मैं चाहता हूँ कि ना यार वीडियो ना तुम मज़े से देखो, ये नहीं है कि भाई तुम्हारे लिए ना ऑब्लिगेशन बन जाए, क्योंकि मैंने मार्केट में देखे भाई 2-2 3-3 घंटे की वीडियोज़ होती हैं, वो एट दी एंड क्या होती है, बोर हो जाती हैं यार, बहुत ज़्यादा बोर हो जाती है। तो इतना सा भी अगर तुम प्रैक्टिस कर लोगे ना तो बढ़िया सा हो जाएगा। और भैया जिसको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है ना यार, वो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब तो कर ही दो भाई, क्या है ना, अभी क्या है, जॉब लग नहीं रही है मार्केट में और पैसे कमाने हैं, तो अब यूट्यूब ही एक जरिया बचा है भैया। सारे यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर, टिकटॉकर वगैरह जो है ना, वही सब पैसे कमा रहे हैं, तो हम भी भाई वही बन जाएंगे अब पैसा कमाने के लिए। जो हमारे को तो जो चीज़ आती है हम वो चीज़ करके बता देंगे भैया। आप पढ़ाना अच्छे से आता है, पढ़ा के हम लोग बता देंगे। अब ये पढ़ा नहीं रहा तो भाई, ठीक है। मज़ा आया हो वीडियो देखने में, तो कुछ सीखा हो, कुछ समझा हो, बेसिक सा टॉपिक था, तो भैया लाइक ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब करना ना करना वो तुम्हारी मर्ज़ी है। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे।